साथियों, आज हम बात करेंगे किशोर कुमार के जीवन में 4 नंबर के अंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस महान कलाकार के बारे में, उस वर्सेटाइल आर्टिस्ट के बारे में जिसको हम सब लोग किशोर कुमार के नाम से जानते हैं। किशोर कुमार जो है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा दोस्तों कि किशोर कुमार के जीवन में 4 नंबर के अंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब किसी व्यक्ति का जन्म जो है किसी भी महीने की 4 तारीख को हो, 13 तारीख को हो, 22 तारीख को हो या फिर 31 तारीख को हो, तो उस व्यक्ति में 4 नंबर के गुण विद्यमान रहते हैं। 4th तो अपने आप में इंडिकेट है, लेकिन जब 13th की बात करते हैं तो 1 + 3 यानी 1 + 3, तो उसका जो जोड़ है 4 आता है। और 2 + 2 करते हैं यानी 22 तारीख 22, तो उसका 2 + 2 का जोड़ 4 आता है। इसी तरीके से 31 तारीख को जन्म होता है तो 3 + 1 तब भी उसका जोड़ 4 आता है। तो इस तरह व्यक्ति के जो जन्म तिथि का जो पहला अक्षर होता है, जो पहला नंबर होता है, वो 4 नंबर से अगर रिलेट करे तो उसके लिए व्यक्ति का जन्म जो है 4 तारीख को होना चाहिए या 13 तारीख को होना चाहिए, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को। किशोर कुमार का जन्म जो है 4 अगस्त 1929 को हुआ था। 4 नंबर जो है ये यूरेनस प्लैनेट द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसको हिंदी में हर्षल भी कहते हैं। 4 नंबर जो है यूरेनस इसको रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर वाले व्यक्तियों में जो खूबियाँ देखने को मिलती हैं वो होती हैं, व्यक्ति बड़ा ओरिजिनल होता है, उसके आइडियाज़ बड़े ओरिजिनल होते हैं, उसके काम करने की शैली बड़ी मौलिक होती है, बड़े साइंटिफिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, कुछ नई नई चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं और लीक से हट के काम करते हैं, रूटीन को पसंद नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, स्वच्छंद प्रेमी होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं। और साथ ही साथ जनरली क्या करते हैं, वो रूटीन को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको हर दिन कुछ नया चाहिए, नया काम, नया चैलेंज, नया तरीका और नयापन लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। और इसके अलावा वो उनकी जो एक लाइफस्टाइल होती है वो भी काफ़ी सीक्रेटिव होती है, या फिर ये कह लीजिए कम फ्रेंडली होते हैं लोग, बहुत कम लोगों से मेल मिलाप रहता है उनका, और उनके फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं। जो भी फ्रेंड्स होंगे बड़े प्रोडक्टिव होंगे, बड़े उनके साथ बड़ा म्यूचुअल अटैचमेंट रहेगा उनका। तो इस तरह करके कुछ यूरेनस के गुण हैं, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति को जो है थोड़ा एक्सेंट्रिक भी बनाता है, कह लीजिए सनकीपन या झकी हो जाते हैं, क्योंकि जीनियस होते हैं ऐसे लोग बड़े हटके होते हैं और हटके काम करते हैं, बहुत नयापन होता है उनके कामों में। तो ये जो सारे बातें हैं ये आप सब के सब किशोर कुमार जी के चरित्र में आप देख सकते हैं। ये सारी खूबियाँ जो हैं उनके लाइफस्टाइल में देखने को मिलती हैं। अब जो है किशोर कुमार पर 4 नंबर का रोल कैसे प्ले करता है। पहली बात, उनका जन्म होता है 4 अगस्त 1929 को खंडवा में, मध्य प्रदेश में, लगभग शाम के 4 बजे हुआ। प्रारंभ में उनका नाम आभास कुमार रखा गया, लेकिन उनके पिता कुंजलाल गांगुली को किसी ज्योतिषी ने परामर्श दिया कि बच्चे का नाम के अल्फ़ाबेट से रखा जाए तो ये ज़्यादा कामयाब रहेगा। फिर उनका नाम जो है किशोर कुमार नाम रखा गया, तो जिस नाम से पूरी दुनिया में किशोर कुमार ने अपने नाम का परचम लहराया। तो आप देख सकते हैं किशोर कुमार के अगर आप अल्फ़ाबेट का टोटल करें तो आप देखेंगे KISHORE, तो इसका जो टोटल आता है 2 + 1 + 3 + 5 + 7 + 2 + 5 = 25। और कुमार का टोटल करते हैं KUMAR 2 + 6 + 4 + 1 + 2 = 15। तो 25 और 15 को यदि फिर क्लब करते हैं, जोड़ते हैं, तो आता है 40 मीन्स 4 + 0 = 4। तो ये जो नंबर है ये किशोर कुमार का डेस्टिनी नंबर बना। किशोर कुमार के जो माता पिता थे कुंजलाल गांगुली और गौरी देवी, उनकी टोटल 4 संतानें थीं।
और चारों संतानों में सबसे छोटी संतान जो चौथे नंबर की संतान थी वो किशोर कुमार थे, या फिर 4 नंबर का रोल प्ले होता है। इसके अलावा जब किशोर कुमार की उम्र लगभग 4 साल की थी, 4 वर्ष के किशोर कुमार रहे, उस समय उनकी बड़ी बहन सती देवी, जिनका विवाह शशाधर मुखर्जी से हुआ, उस समय वो 4 नंबर का रोल प्ले होता है। किशोर कुमार ने जो पहला प्लेबैक सिंगिंग की वो फिल्म जिद्दी में की 1948 में। 1948 से उनके पार्श्व गायन का पहला साल स्टार्ट हुआ, और अगर आप 1948 का टोटल करते हैं तो 1 9 4 8 यानी फिर 22 आता है। 22 मतलब 2 + 2 करेंगे तो 4 नंबर, फिर से 4 नंबर आ गया। इसके अलावा किशोर कुमार ने 4 शादियां करी। आप जानते हैं किशोर कुमार की पहली शादी रूमा देवी से हुई, दूसरी शादी मधुबाला से, तीसरी शादी योगिता बाली से, और चौथी शादी लीना चंद्रवरकर से। तो किशोर कुमार ने टोटल 4 शादियां करी। और उनकी जो पहली पत्नी थी रूमा, जब उन्होंने उनसे शादी करी तब उनकी उम्र 22 वर्ष के आसपास थी। 2 + 2 करेंगे फिर 4 नंबर आता है। और अगर आप रूमा का टोटल करते हैं, रूमा का टोटल करिए तो टोटल करते हुए RUMA करेंगे तो वो भी 13 नंबर आता है। 1 + 3 = फिर 4 आता है। इसके अलावा मधुबाला जो थी, आप जानते हैं एक ब्यूटी क्वीन है। मधुबाला ब्यूटी क्वीन के रूप में जानी जाती हैं। एक उनके साथ उनकी बहुत बेहतरीन फिल्में हैं, चलती का नाम गाड़ी है, झुमरू है, हाफ टिकट, ऐसे बहुत सी फिल्में हैं। तो आप देखते हैं उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती थी देखने में। उनके साथ जब उनकी शादी हुई, सेकंड मैरिज हुई, उस समय किशोर कुमार लगभग 31 वर्ष के थे। तो 3 + 1 करेंगे फिर 4 नंबर का रोल आता है। और जब मधुबाला की डेथ हुई 1969 में, तो उस समय किशोर कुमार लगभग 40 ईयर्स के थे। 4 + 0 फिर अगेन 4 नंबर आ गया। किशोर कुमार की जो चौथी शादी थी वो लीना चंदावरकर से हुई, और किशोर कुमार की जो चौथी शादी है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही, वो सफल रही। हालांकि बाकी शादियां इतनी सफल नहीं रहीं, या उसमें पीड़ाएँ थीं या डाइवोर्स हो गए। तो किशोर कुमार की जो शादी थी या एक शादीशुदा ज़िंदगी थी, उसमें उनको जो वैवाहिक सुख है वो लीना चंदावरकर से ज़्यादा प्राप्त हुआ, और एक सफल शादी साबित हुई। वो भी चौथी शादी ज़्यादा सफल साबित हुई। तो इसके साथ ही साथ किशोर कुमार ने जो पहली झुमरू नामक फिल्म बनाई थी, हालांकि प्रोड्यूसर उसके कोई दूसरे थे, उन्होंने नाम किसी अपने सेक्रेटरी का दिया था। तो उस झुमरू फिल्म में वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वो उन्होंने एंट्री ली, और उस फिल्म में उन्होंने टोटल 13 गानों को संगीतबद्ध किया था जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। तो 13 गाने अगर करते हैं तो 1 + 3 फिर करेंगे फिर 4 नंबर का रोल आता है। तथा साथ ही साथ किशोर कुमार ने टोटल 4 बंगला फिल्मों में काम किया। चारों की चारों बंगला फिल्म बहुत सुपरहिट रहीं, बहुत पॉपुलर रहीं। तो वहाँ भी एक 4 नंबर का रोल आता है। किशोर कुमार के जो बड़े भाई थे दादामुनि अशोक कुमार, उनका जन्म भी 13 अक्टूबर को हुआ था। तो 13 अक्टूबर जो है वो भी 4 नंबर से गवर्न उनकी लाइफ होती है। तो उनके साथ इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी बैठी है। आप ये कह लीजिए कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया अपने छोटे भाई को। अशोक कुमार जब थे, उन्होंने जब किशोर कुमार क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस कॉलेज में उनके सारे खर्चा सब अशोक कुमार उठाते थे, और फिल्म इंडस्ट्री में भी एस्टेब्लिश करने में, उनको चांस देने में अशोक कुमार ने भूमिका निभाई। तथा साथ ही साथ किशोर कुमार जो है अपने हॉस्टल के डेज़ में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में रहे, उसमें जो कमरे का नंबर था वो भी साथियों 4 ही था। इसके साथ साथ 1969 का जो एक साल है वो किशोर कुमार के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उस 1969 में ही आराधना फिल्म से उनकी एक नई पारी शुरुआत होती है, जिससे वो तूफ़ानी रूप से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में एज ए प्लेबैक सिंगर एकदम एस्टेब्लिश हो जाते हैं और नंबर 1 के पायदान पे पहुंच जाते हैं। तो उस समय उनकी उम्र 40 साल थी। 4 + 0 = 4 नंबर। साल 1957 किशोर कुमार के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव लेके आता है। इस साल न केवल किशोर कुमार की बहुत सी बेहतरीन फिल्में आईं, जैसे आशा, बंदी, बेगुनाह, मिस मैरी, मुसाफिर। आशा के गाने आप सब ने बहुत अच्छे सुने होंगे, इना मीना डी का बहुत पॉपुलर हुआ था। न केवल वो कैरियर के तौर पर बहुत अच्छा साल रहा किशोर कुमार के जीवन में, इसके साथ ही साथ उन्होंने अपना एक नया हाउस खरीदा, बंगला खरीदा, जिसे गौरी कुंज के नाम से जानते हैं आज, जो जुहू में उन्होंने परचेज़ किया था। वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए अपनी वाइफ रूमा के साथ। 1957 का ये साल था। अगर आप 1957 का टोटल करते हैं 1957, तो इसका टोटल आता है 22।
और 2 + 2 करते हैं तो अगेन 4 नंबर आ जाता है। 1975 फिर एक साल ऐसा आता है जिसका भी टोटल फिर 22 आता है। वो साल भी उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। हालांकि उनके कैरियर वाइज भी बहुत महत्वपूर्ण था, कई बहुत बेहतरीन फिल्में उनके आई थी इस दौर में भी। लेकिन साथ ही साथ उस दौर में वो अकेले ऐसे सिंगर हैं जिनको एमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था उनकी सिंगिंग को रेडियो के ऊपर। किशोर कुमार साहब की जो डेथ होती है वो 13 अक्टूबर यानी अपने बड़े भाई के जन्मदिन के दिन डेथ होती है। तो वो फिर 13 नंबर था साथियों, 1 और 3 यानी 4 नंबर। और उस समय उनकी उम्र थी 58 वर्ष। 58 का अगर टोटल करेंगे 5 और 8 फिर 13 नंबर आता है, 1 + 3 करेंगे फिर 4 नंबर आ जाता है। और साथियों जिस जगह उनकी अंतिम उन्होंने सांस ली वो जगह थी जुहू, मुंबई में। और मुंबई के जुहू प्रांत में जो पिन कोड है वो भी लास्ट का 49 आता है। 4 और 9 करेंगे फिर अगेन 13 आता है। और इस तरह से 13 का फिर टोटल करेंगे 4 नंबर आता है। तो ऐसे न जाने कितनी सारी इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कितनी सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं किशोर कुमार की ज़िंदगी में 4 नंबर से गवर्न होती हैं। तो आप देख सकते होंगे, आप महसूस करते होंगे कि किस तरह से 4 नंबर के अंक ने किशोर कुमार की ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण एक रोल प्ले किया, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सारी जानकारी साथियों मैंने अपनी पुस्तक एक्टर किशोर कुमार यानी मैं हूँ झुमरू एक्टर किशोर कुमार में मैंने दी है। आप चाहें तो उसकी कॉपी आप ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका जिक्र कर दिया है। और मुझे ऐसे उम्मीद है कि आपको ये किस्सा बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा तथा आपको बहुत सी रोचक जानकारियाँ इसमें देखने और सुनने को मिली होंगी और आपको पसंद भी आया होगा। इसी तरीके की और भी कुछ जानकारियाँ लेकर हम आगे भी उपस्थित होंगे तथा आपके सुझाव के लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, गलती रह गई हो, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। फिर किसी और दिन मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ, किसी और रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।